हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया इंजीनियरिंग पॉइंट पर। आज हम आपको इस वीडियो में एसएससी जेई 2022 यानी 2022 की जो नोटिफिकेशन आई है उसके बारे में सारी चीज़ें समझाएंगे। तो आप में से जो लोग भी पॉलिटेक्निक कर चुके हैं या पॉलिटेक्निक फाइनल ईयर में लास्ट ईयर में जो लोग पढ़ रहे हैं वो लोग इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें और समझें कि एसएससी जेई में क्या क्या होता है, क्या चीज़ें हैं और कैसे इसका एग्जाम्स को क्वालिफाई किया जाता है, कौन कौन से डिपार्टमेंट लिखे होते हैं या कौन कौन से डिपार्टमेंट के अंदर किस तरीके की चीज़ें मांगी जाती हैं, कब इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ है, कब एंड होगा, कौन कौन से प्रोसेस, ये सब हम आपको आज बताएंगे। बाकी आपको इसके सिलेबस के बारे में या इसके जानकारी के बारे में कैसे वर्क करता है उसके बारे में आपने ऑलरेडी एक वीडियो बना के अपने चैनल पर डाली हुई, तो आप उस वीडियो को भी जाके वॉच आउट कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए हम आप सभी लोगों को बताते हैं। तो हमने यहाँ लिखा रखा है एसएससी जेई 2022 में। क्यों भाई? क्योंकि 2022 में आई है जॉब और इसी साल जो है इसका एग्जाम भी होगा। तो लिखा हुआ है एप्लीकेशन बिगिन के अंदर सेंस कि अभी जो है इस समय 12 तारीख 2022 से इसका जो है भराया जाएगा फॉर्म। 12 तारीख 2022 से इसका फॉर्म भराया जाएगा। 12 तारीख इसका मतलब कल से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। तो जो लोग फाइनल ईयर में हैं तो वो लोग अपेयरिंग करके भर सकते हैं और जो लोग कर चुके हैं जिनका फाइनल ईयर पास आउट हो चुका है तो वो लोग पास्ट में लिख के भी अपना आसानी से चीज़ों को भर सकते हैं। तो 12 तारीख से आपका जो है फॉर्म भराया जाएगा और जो इसके बाद लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो है 2 तारीख। 2 तारीख क्या है भाई? लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 2 तारीख है। तो 2 तारीख को आपका लास्ट डे होगा और 12 तारीख से स्टार्ट होगा। तो आपको महज लगभग से देखा जाए तो 18-20 दिन मिलेंगे, करीब 20 दिन मिलेंगे आपको फॉर्म भरने के लिए। उसके लिए कुछ और कंडीशंस हैं। लिखा हुआ है कि लास्ट डे एग्जाम फी को पे करने के तरीके क्या है? तो भाई पे करने के तरीके, अगर आप ऑनलाइन एग्जाम को फी को क्या करते हैं भाई? पे करते हैं। अगर ऑनलाइन पे करते हैं तब आपको जो है 2 तारीख को लास्ट डेट है आपका जमा करने का। अगर आप ऑनलाइन फी पे करते हैं तो भाई 2 तारीख को जमा है करने का। और जो है यदि आप ऑफलाइन करते हैं तो आप जो है 3 तारीख को कर सकते हैं। ऑफलाइन का मतलब है कि आप लोग जो है ई चालान जो आता है उसको डाउनलोड कर लीजिए और एसबीआई में जाकर उसको भर दीजिए। तो अगला दिन यानी 3 तारीख आप जो है उसको भर सकते हैं। ऑफलाइन में फीस जमा करना है तो 3 तारीख, ऑनलाइन में करना है तो 2 तारीख। और करेक्शन डेट है आपकी 4 तारीख। करेक्शन डेट का मतलब जैसे आपका नाम में कोई गड़बड़ हो गया या पिताजी के नाम में, माताजी के नाम में, कोई एससी कैटेगरी में कोई गड़बड़ हो गया, डेट ऑफ बर्थ में कुछ लिख दिया तुमने, तो वो जो आप जो है 4 तारीख उसको सही कर सकते। जैसे हो जाता है ना कभी कभी भाई किसी ने नाम लिखा किसी का, जैसे अमित लिखा AMINIT, करेक्ट AMIT अमित लिख दिया तो एम के बगल में ही एन होता है तो हो सकता है एन दब गया। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को भी आप जो है 4 तारीख को करेक्शन करके चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। अब आ जाता है भाई पेपर 1 कब होगा, पेपर 2 कब होगा। अब हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 2 पेपर होते हैं भाई इसमें। अब पेपर होते कैसे हैं, कितने नंबर्स का होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, इसके बारे में हमारे चैनल पर ऑलरेडी एक वीडियो डली हुई है। तो आप लोग उसको जाकर आसानी बढ़िया से वॉच आउट कर सकते हैं। हम जो है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक भी प्रोवाइड करा देंगे, तो आप लोग जो उससे भी जाके देख सकते हैं। तो कह रहा भाई पेपर 1, तो पेपर 1 की एक डेट दे रखी इन्होंने नवंबर 2022। नवंबर 2022 में हम जो है इसका पेपर 1 करा लेंगे। पर नवंबर 2022 में किस दिन कराएंगे यानी डेट जो है उन्होंने फिक्स नहीं की। उन्होंने क्या कर दिया भाई? मंथ को फिक्स कर दिया कि इस महीने में हम जो है पेपर करा लें। कभी कभी क्या होता है कि भाई ज़्यादा बच्चे आ जाते हैं तो 2 या 3 दिन में शिफ्ट में खत्म होती हैं चीज़ें। कम बच्चे होते हैं तो 2 ही दिन में हो जाता है। ज़्यादा हो जाते हैं 3 या 4 दिन भी चला जाता है। शिफ्ट वाइज बच जाते हैं भाई, शिफ्ट 1 में, 2 में या 3 में, इस तरीके से चीज़ें बच जाती हैं। बाकी पेपर 2 है जिसको बोल सकते हैं मेंस एग्जाम, उस एग्जाम के लिए उन्होंने बुलाया कि हम आपको ये चीज़ नोटिफाई कर देंगे, आपको नोटिफाई कर या नोटिफिकेशन के थ्रू बता देंगे आगे कि आपको मेंस एग्जाम है जिसको बोलते हैं पेपर 2 या मेंस एग्जाम जो बोलते हैं वो कब आपसे लिया जाएगा। और प्री से लेके मेंस के बीच में लगभग आपको 2 से 3 महीने का समय वो देते हैं। यानी आप अगर माने कि नवंबर में इनका प्री हो जाएगा तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी यानी 3 महीने के बाद यानी मार्च में चांसेस होंगे कि मार्च के शुरुआत में या मार्च के अंत में आपसे ये लोग पेपर 2 ले लेंगे। पेपर 2 के बारे में आपको नोटिफिकेशन के द्वारा या नोटिस के द्वारा आपको पता कर दिया जाएगा। अब बात आ जाती है कि भाई एप्लीकेशन फ़ी क्या है। एप्लीकेशन फ़ी भैया फॉर्म तो भरना है हमें, पर फीस कितनी देनी है, किसको देनी है। भाई देखो, अगर आप जनरल है, ओबीसी है या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है आपकी, अगर जनरल है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो आपको 100 रुपये का फॉर्म भरा जाएगा। आप जो है 100 रुपये का फॉर्म भरेंगे। यदि आप SC ST या PH का मतलब आप जो है अगर
हाँ, यदि आप फिजिकली हैंडीकैप जिनको बोलते हैं ना, जो दिव्यांग जी लोग जो होते हैं, अगर वो ऐसा है तो आप लोगों को फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट यानी 0 रुपए में आपको फॉर्म जो है भरा जाएगा। तो अगर आप जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस हैं तो आप 100 रुपए दीजिए, और यदि आप जो है SC ST या PH है तो आप जो है इसको 0 रुपए में फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस है कि कैसे कैसे हमको फॉर्म को फिल करना है। बाकी जो लोग पहली बार फॉर्म को भर रहे हैं, जो पहली बार फॉर्म को भर रहे हैं, उसके बारे में भी अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि हमें उसका प्रोसेस भी चाहिए, तो हम वो प्रोसेस भी आपको समझा देंगे कि उस प्रोसेस में कहाँ कहाँ किस किस चीज़ में भरना है या कैसे आपको फॉर्म को फिलअप करना है। तो आप लोग उसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी डेट के बारे में हम सारा कुछ मेंशन कर चुके हैं, कौन सी डेट में कब कौन सा क्या चीज़ पूरी होगी। अब आ जाते हैं इधर भाई, मैक्सिमम एज या मिनिमम एज क्या होता है। देखो, SSC JEE के लिए मिनिमम एज कुछ नहीं है। मिनिमम एज कुछ नहीं है, इसका मतलब आप 18 साल के हैं या 18 साल से पार कर चुके हैं, 18 के होते ही आप जो है इस एग्जाम को दे सकते हैं, बशर्ते आपने डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया हो या डिप्लोमा के लास्ट ईयर में हो, तो आप इसको आसानी से भर सकते हैं। करेक्ट। और जो लोग जो है AMI, ये होता है ना भाई AMI, तो अगर कोई लोग हो जो ये भी कर रहा हो कि AMI के थ्रू जो है बीटेक की डिग्री भी लेना चाह रहा हो, क्योंकि वो डिप्लोमा प्लस AMI से अगर आप डिग्री लेते हैं तो वो बीटेक के इक्विवेलेंट मानी जाती है, यानी उसके बराबर मानी जाती है। तो अगर आप इससे भी ये कर रहे हैं तब भी आप जो है इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, दोनों तरीकों से भी, डिप्लोमा के तौर पर भी और AMI के तौर पर भी, क्योंकि आपको ये ऑप्शन भी आपके उसी एग्जाम फॉर्म को भरते समय मिल जाएगा। अब कैसे भरना है, क्या प्रोसेस चाहिए, उसके लिए आप लोग चाहें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम आपको पूरा प्रोसेस बना के उसकी वीडियो आपको पुल आउट कर देंगे या इस चैनल पर अपने डाल देंगे। अब आ जाती बात कि भाई मैक्सिमम एज क्या है। तो देखो, दो डिपार्टमेंट है कि CPWD और CWC। CPWD यानी सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, और CWC का मतलब है सेंट्रल वाटर कमीशन, यानी जल विभाग जो है, और PWD है जो सेंट्रल का केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, और जो है वाटर कमीशन ये जल संस्थान है। उन दोनों के लिए आप 32 साल है, उन दोनों के लिए मैक्सिमम एज कितनी है भाई, 32 साल है। और यदि आप जो है और किसी डिपार्टमेंट में जाते हैं तो उसके लिए एज जो है आपकी 30 साल। CPWD और CWC के अलावा अगर आप किसी और डिपार्टमेंट में जाते हैं तो आपको 30 साल चाहिए मैक्सिमम, और अगर उसके अलावा CPWD या CWC में चाहिए तो आप जो है 32 साल तक अलाउड है। अब बात आ जाती है भाई, कुछ लोग इससे हो सकता है आगे निकल गए हो, भाई हमको नहीं पता है कि डिप्लोमा में किसने क्या किया या बीटेक में किन लोगों ने हिस्सा लिया है। तो अगर कोई इससे आगे निकल गया है तो उसको एज रिलैक्सेशन भी दी जाएगी। एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, आपको एज रिलैक्सेशन जो मिलेगी, एज रिलैक्सेशन वो आपके गवर्नमेंटल जो रूल है, गवर्नमेंटल रूल है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रूल बना रखे हैं उनके नियम अनुसार ही उनको एज रिलैक्सेशन के तौर पर चीज़ों को दिया जाए। अब हम बताते हैं कि किस किस डिपार्टमेंट में चीज़ें हैं, और किस डिपार्टमेंट में किसकी जरूरत है और क्या जरूरत है उसकी, ये इसके बारे में आपको अच्छे से समझाते हैं। जैसे पहला है BRO। BRO मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसके लिए आप सिविल के हो, मैकेनिकल के हो या इलेक्ट्रिकल के हो, तीनों ही ब्रांच वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए, तो अब हम आपको बताएंगे एज रिलैक्सेशन के बाद कि किस डिपार्टमेंट में जो है, किस डिपार्टमेंट में कैसा कैसा है या किस किस लोगों को अलाउ किया गया। जैसे अगर आप BRO की बात करें, BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें सिविल वाले, मैकेनिकल वाले और इलेक्ट्रिकल वाले, तो जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं वो लोग भी भर सकते हैं, बशर्ते आपको 1-2 सब्जेक्ट अपने एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे, तो वो लोग भी इसको भर सकते हैं। इसके लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए और डिप्लोमा +2 ईयर्स। +2 ईयर्स का क्या मतलब है, डिग्री का मतलब आपके पास BA BTech की डिग्री हो, और डिप्लोमा तो भाई पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा, और +2 ईयर का मतलब है कि आपके पास डिप्लोमा के साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए यदि आप BRO में जाना चाहते हैं। तो डिग्री भी, अगर डिग्री है तो ठीक है, नहीं है तो आपके पास डिप्लोमा के साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगला है भाई CPWD यानी सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। तो इसमें क्या है भाई, इसमें सिविल वाले और इलेक्ट्रिकल वाले ही जा सकते हैं। इसके लिए उन्होंने बोला है कि हम जो है डिप्लोमा वालों को लेंगे, जिन लोगों ने डिप्लोमा किया है उन लोगों को अलाउ किया जाएगा। बस आप लोग अगर बीटेक कर रखे हैं, आप डिग्री कर रखे हैं, तब भी आप लोगों इसके लिए अलाउ होंगे। परंतु अगर 2 लोगों के एक जैसे नंबर आ जाते हैं, तो एक डिग्री वाला है और एक अगला डिप्लोमा वाला है, तो इसमें डिप्लोमा वाले को प्रेफरेंस दी जाएगी, बशर्ते उसके डिग्री की अपेक्षा नहीं। आपने अगर डिग्री वाला है आपके साथ, तो एक डिप्लोमा वाला है, दोनों के नंबर सेम है, तो भाई जिसका डिप्लोमा होगा उसको प्रेफरेंस दे दी जाएगी। अगला है इसके बाद कि CWPRS यानी सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसोर्स स्टेशन। सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसोर्स स्टेशन, इसमें सिविल वाले हो, इलेक्ट्रिकल वाले हो, मैकेनिकल वाले हो,
तो अगर तीनों में से आपने किसी में भी एक में डिप्लोमा कर रखा है तो आप जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगला आ जाता है CWC, या आपको बता चुके हैं सेंट्रल वाटर कमीशन, कि आपने सिविल या मैकेनिकल से डिग्री या डिप्लोमा, या तो डिग्री कर रखी है तो वो लोग भी अलाउ है, डिप्लोमा कर रखा है तो वो लोग भी अलाउ है। पर यहाँ पर आपको पता है डिप्लोमा के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, जबकि BRO में डिप्लोमा के अलावा 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया। तो ये हल्का सा माइन्यूट सा दोनों में डिफरेंसेस है। इसके बाद आता है DQAN यानी डिपार्टमेंट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस नेशनल। क्वालिटी एश्योरेंस यानी जो क्वालिटी वाली चीजें होती है, जैसे इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल वालों के लिए जैसे मैकेनिकल में चीजें आती हैं, कौन सी चीज़ भाई स्क्रू गेज कैसा होना चाहिए, कौन सी डिपार्टमेंट में क्या होना चाहिए, कौन सी चीज़ कितने काम पे वर्क करती है, वो सारी चीज़ें। इलेक्ट्रिकल में कौन कौन सी, आप लोगों ने BEE का नाम सुना है ना? BEE का नाम है ब्यूरो ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो फ्रिज पे कूलर पे इन सभी पे मार्क बना आता है, इस तरीके से मार्क बना रहता है उसका, बिजली वाला, ऐसा बिजली वाला मार्क्स बना होता है, इस पर यहाँ लिखा होता है BEE। इसके बगल में लिखा होता है कि ये 2 स्टार का है, 3 स्टार का, 4 स्टार का, यही वो डिपार्टमेंट, यही है वो डिपार्टमेंट जो आपको क्या देगा, नौकरी देगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल से कर रखे हैं डिप्लोमा और डिग्री कर रखे हैं तो आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपको 2 साल के एक्सपीरियंस की जरूरत है भाई। अगला आता है FBB जो प्रोग्राम है, FBB जो है नहीं, जो है फरक का बैराज प्रोजेक्ट, फरक का बैराज प्रोजेक्ट है। उसमें आपने अगर सिविल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। MES का नाम आप लोगों ने सुना है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज यानी आप अगर सेना में JER के तौर पर वर्क करना चाहते हैं तो आप MES के थ्रू जा सकते हैं। और सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल वालों ने डिग्री कर रखी हो या डिप्लोमा के साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस हो तो आसानी से उन चीज़ों में जा सकता है। अगला आ जाता है भाई NTRO। NTRO में आप लोग अगर सिविल में, मैकेनिकल में और इलेक्ट्रिकल में अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और लास्ट बचा हुआ है MPSW। MPSW डिपार्टमेंट के बहुत लंबे लंबे नाम है। अब MPSW का देखोगे तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड रिसोर्स इन वाटर्स, अंडमान और निकोबार में या लक्षद्वीप में, वहां आपको जॉब मिलेगी। तो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल से आपने अगर डिप्लोमा कर रखा है तो आप जो है एलिजिबल है। तो फिलहाल इतने डिपार्टमेंटों के बारे में SSC JEE ने या SSC ने आपको समझाया, बताया है कि आप इन डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। अब कितनी पोस्ट हैं या किस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट हैं या किस ब्रांच के लिए कितनी पोस्ट हैं, इस बारे में कोई भी जानकारी जो है आपके SSC ने नहीं दी हुई है। अगर वो देता है तो हम आपको समय समय आने पर सारी चीज़ों के बारे में आपको बताते चलेंगे। तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें शुरू से लेके अंत तक अच्छे से हर एक चीज़ समझ में आई होगी और हमने आपको कोशिश भी की बताने की। अगर आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आई हैं तो इस वीडियो को बढ़िया से लाइक कर दो और शेयर कर दो जहाँ जहाँ भी आप सब लोग जुड़े हुए हैं, या जो लोग पॉलिटेक्निक के फाइनल ईयर में हैं या पॉलिटेक्निक कर चुके हैं तो वो लोग इस पे आके आ सकते हैं। ठीक है भाई, करेक्ट। और जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं वो लोग चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी कर लें। अब आ जाती बात है मेन काम की। मेन बात पे आ जाते हैं कि भाई हमने तुम्हें सारी चीज़ तो समझा दी और हमने इसके पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि हम आपकी क्लासेस के बारे में लेंगे। तो हम जो है इसके बाद अपनी जो है SSC JEE का क्रैश कोर्स के तौर पर चीज़ों को शुरू कर रहे हैं, यानी क्रैश कोर्स जो है अपना शुरू कर रहे हैं। SSC JEE का क्रैश कोर्स आपको ऑनलाइन भी मिलेगा और ऑफलाइन भी मिलेगा। तो जो लोग ऑफलाइन यानी झांसी के आसपास के हैं या झांसी के हैं, डिप्लोमा कर रखा है या डिप्लोमा के लास्ट ईयर में है, वो लोग आके हमारी कोचिंग्स या जो हमारा स्टडीज पॉइंट है उस पर आके संपर्क करके चीज़ों को जोड़ सकते हैं। पते के लिए आपको पूरा पता जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। बाकी हम चाहें तो आपको बता सकते हैं, पुरानी तहसील के पास रानी लक्ष्मीबाई पार्क के बगल में ड्रीम इंडिया स्टडी पॉइंट करके जगह है, तो आप आके वहाँ संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ऑफलाइन में चीज़ें मिलेंगी और जो लोग ऑनलाइन क्रैश कोर्स चाहते हैं तो ऑनलाइन क्रैश कोर्स के आप लोग जो है हमको कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, तो हम जो है आपको ऑनलाइन क्रैश कोर्स ही प्रोवाइड कराएंगे। तो इस क्रैश कोर्स से आपका हम पूरा इतना बेस बनाने की कोशिश करेंगे कि आप प्री का जो एग्जाम है, आप ये नहीं अपन का जो नवंबर का प्री का एग्जाम है, इस प्री के एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर लाके आसानी से पास हो जाए, भाई हम प्री हो जाएं। उसके बाद मेंस के लिए हमको 3 महीने तो कम से कम मिलेंगे ना। अगर 3 महीने हमको मेंस के लिए मिलते हैं तो उनको भी आसानी से कंप्लीट कर लेंगे, वो आसानी से बढ़िया से एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। तो ठीक है भाई, तो आप सभी लोगों को धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े रहे, उसके लिए धन्यवाद आपका। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो लोग फाइनल ईयर में हैं खास तौर से वो लोग इन चीज़ों का ज़्यादा
ध्यान रखें। तो थैंक यू एवरी। पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें।